अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं नात खां वकार महमूद हाशमी और आप सबको एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल वकार महमूद हाशमी पे खुश आमदीद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो टाइटल पे पढ़ लिया है कि मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि नातिया मुकाबलों में आप पोजीशन कैसे हासिल करें। तो जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ लोग बड़ी अच्छी पुख्ता आवाज़ के हामिल होते हैं, उनका उतार चढ़ाव भी अच्छा होता है, क्लासिकल पढ़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पोजीशन नहीं मिलती और वो एहतजाज करते हैं कि हमें पोजीशन नहीं दी गई, हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी किसी जगह पे फ़ैसला अच्छा भी होता है, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप आप ऐसी गलतियां करते जाते हैं जिनका आपको इल्म नहीं होता। तो जो सामने जजेस बैठे होते हैं वो बड़ी बारीकी से देखते हैं, आपकी हर गलती को पकड़ते हैं, तो वो गलतियां आपने दूर करनी है। तो दोस्तों, मैं आज एक यानी कि मशहूर नातों से मैं इसका आगाज़ कर रहा हूँ। आज की मैंने जो नात सेलेक्ट की है वो है खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा, क्योंकि ये नात हर मुकाबले में सुनने को मिलती है। तो अगर आपने ये नात पढ़नी है तो आपको किस तरह से अपने तलफ़्फ़ुज़ उतार चढ़ाओ, किस तरह से आपको इस नात में जो इस नात की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक मैं आज आपको गाइड करूँगा। इंशाल्लाह मैं और भी मशहूर नातों पे काम करूँगा, लेकिन आपसे एक दफ़ा फिर ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे प्रेस करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का भी इज़हार करें। और इंशाल्लाह मैं आपकी हौसला अफजाई से मैं नई से नई वीडियोस नात के वाले से मशहूर नातें और भी मैं इंशाल्लाह अपलोड करता रहूँगा और बताता रहूँगा कि अगर आपने इस नात को पढ़ना है तो आपको किस तरह के उतार चढ़ाव से और क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कहाँ पे साकिन पढ़ना है, कहाँ पे कलकला करना है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसका हम नात में ख्याल नहीं रखते और हम बाद में कहते हैं कि हमें पोजीशन नहीं मिली। तो इसमें आपकी अपनी गलतियाँ हैं, तो उनको आपने दूर करना है। तो अपने टॉपिक पर आते हैं। तो दोस्तों, ये नात खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा। तो इस नात को अगर आपने पढ़ना है तो किस तरह पढ़ना है। इस नात को जब नात खां स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट पे ये गलती कर देते हैं। नात खां कहते हैं खुशबू, तो ये खुशबू नहीं कहना, खुशबू कहना है। मैं पढ़ के दिखाता हूँ। खुशबू, अगर आप ऐसा कहेंगे तो कोई भी जज आपके नंबर नहीं काट सकता, यानी कि आपने खुशबू कहा है, ठीक है। आगे इसके फ़ौरन बाद एक और गलती नात में करते हैं, है दो आलम में। मैं पढ़ के बताता हूँ, है दो आलम, तो दो आलम को आपने अलग-अलग वाज़िया करना है। पढ़ना एक ही सांस में है लेकिन वाज़िया करना है दो आलम में तेरी है। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि तेरी नहीं कहना, तेरी कहना है। अब तेरी और तेरी का मतलब तो एक ही है, लेकिन ये एक शायरी का चैप्टर है और ये अलग चैप्टर है कि उरूफ का ख्याल करना पड़ता है और क्या से कहते हैं तख्ती वगैरह, ये शायरी का अलग चैप्टर है। इंशाल्लाह मैं इस पर भी अपनी वीडियोज़ अपलोड किया करूँगा, लेकिन अभी इसी टॉपिक पे रहते हैं। तो ये आपने तेरी पढ़ना है। आगे फिर गुले चीदा को आपने तोड़ना नहीं, इसको भी आपने एक सांस में पढ़ना है। ए गुले चीदा, कुछ नात खां से गुले चीदा पढ़ते हैं, गुले चीदा, तो गुले चीदा लगना चाहिए। नीचे वाले मिसरे पे आते हैं, किस मुँह से बयां हो, बयां नहीं पढ़ना, से बयां हो। आगे जिस तरह ऊपर तेरी पढ़ा, नीचे भी तेरे औसाफ हमीदा, तो तेरे औसाफ हमीदा पढ़ना है। अलिफ के ऊपर पेश नहीं डालनी, ओ साफ नहीं कहना, अलिफ के ऊपर ज़बर डालनी है। तेरे औसाफ हमीदा। अंतरे पे आते हैं, तुझ सा, कुछ लोग इसको तुझ सा पढ़ते हैं, यानी कि ते जीम और हे को वाज़िया नहीं करते। तो तुझ सा कोई आया, अच्छा कोई आया भी नहीं कहना, कोई आया, अलिफ मद्दा को वाज़िया करना है। कोई आया है न आएगा, आएगा
के बाद आपने सांस लेना है। कुछ लोग ना आएगा जहां में, तो अक्सर जजेस हैं वो कह देते हैं कि नहीं आएगा के बाद सांस लेना मुनासिब था, आए के बाद नहीं। तो आप हर चीज़ से आप बच के रहें। न आएगा जहां में देता है गवाही, यही आलम का आइन भी वाज़िया करना, जैसे ऊपर दो आलम का जरीदा, यही आलम का जरीदा। और मक्ता मैं बता देता हूँ क्योंकि अमूमन 2 या 3 अशार मुकाबलों में पढ़े जाते हैं। यूं दूर हूँ ताइब में, ताइब का कलकला ज़रूर देना है लेकिन ज़्यादा लंबा ताइब नहीं कहना। ताइब में आगे हरीम नबवी को इकट्ठा पढ़ना है और नबवी नहीं कहना, नबवी कहना है। हरीम नबवी से आगे सहरा है, सेहरा नहीं है, सहरा में हो जिस भी नहीं कहना, में हो जिस तरह। ये डिक्शनरी से आप देख लीजिए कि तरह है कि तरह है, लेकिन दोनों तरह से ये चलता है, गलतुलाम हो चुका है इस वजह से। तो जिस तरह असल लफ्ज़ है, तरह जो है गलतुलाम हो, लेकिन आप गलतुलाम ना पढ़ें, आप तरह ही पढ़ें। में हो जिस तरह कोई शाख बुरीदा, शाख बुरीदा को भी इकट्ठा करना है, सांस नहीं लेना। तो इसकी ट्यून के वाले से मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ज़्यादा इसमें मुर्गियाँ नहीं इस्तेमाल करनी, सीधी सीधी खड़ी खड़ी आवाज़ें लगानी हैं, क्योंकि इस ट्यून की डिमांड, इस नात की डिमांड मुर्गियों वाली नहीं है। तो मुर्गियों वाली जो नातें हैं वो भी मैं आपको बता दूँ कि इसमें मुर्गियाँ अच्छी लगती, इस नात में आपने मुर्गी नहीं कहनी, ठीक है। इसमें आप बेडारें जितनी मर्जी कह सकते हैं क्योंकि राग पीलो है, इसमें 11 सुरें लग जाती हैं बड़ी आसानी से। तो इसमें आप बिडारें बहुत बहुत अच्छी आप कह सकते हैं, लेकिन आपने इसमें मुर्गियों का कम इस्तेमाल करना है। लंबी लंबी आवाज़ें अंतरे अंतरे पे जाके आवाज़ों को खोलना है और स्टार्ट भी पावरफुल आपका हो। खुशबू है दो आलम, ठीक है। तो स्टार्ट आपने घबराना नहीं, अच्छे तरीके से पढ़ना है इसको। तो ये जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं इसको खुद दूर करें और जजेस को कम से कम ही ज़रा पॉइंट करें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। मैं हूं नात खां वकार महमूद हाशमी, आपसे एक बार फिर गुजारिश करता हूं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।